बिजली वितरण के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में प्रगति के बावजूद भारत अभी भी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ती आबादी, तेजी से शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की मांग से बिजली की खपत बढ़ी है। ऊर्जा की मांग बढ़ने को पूरा करने में भारत सक्षम तो है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रगति के बावजूद बिजली की मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। और इसका कारण है डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का उचित प्रबंधन न होना, जिससे ग्रामीण भारत पर सीधा असर पड़ता है। कृषि को भारी नुकसान होता है। छोटे कारोबार और व्यवसायों को हानि के अलावा बिजली कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। देश में विद्युतीकरण का काम जोरों से चालू है। अब तक सारे गांवों में बिजली पहुंच गई है, लेकिन सारे घरों में बिजली अभी तक पहुंची नहीं है। हमें विश्वास है कि ये बिजली ज़रूर आगे के कुछ सालों में पहुंच जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बिजली रिलायबल और अफोर्डेबल कैसी रहे। उसके लिए ये ट्रांसफार्मर्स जो है हमारे, जिनका फेल्यूर रेट आज की तारीख में 12% 13% हाई है, उसके कारण सारे बिजली कंपनियों को बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। वो खर्चा कम करने के लिए ये ट्रांसफार्मर की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाना ज़रूरी है। बिजली उत्पादन से वितरण तक लगभग 30% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है, जिसमें 4 से 5% लॉस सिर्फ डीटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला नुकसान सिर्फ 1% है। इस लॉस का सीधा असर न सिर्फ बिजली कंपनियों पर पड़ता है, बल्कि उपभोक्ताओं को इसका सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सतत कार्य करते हुए हमारे घरों तक बिजली पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सही देखभाल न की जाए तो उसके फेल होने का जोखिम बढ़ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में चूँकि संख्या इतनी बढ़ गई है डिस्कॉम के साथ में कि अब ये संभव नहीं है कि डिस्कॉम हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर जाके उसका पीरियोडिकली मेंटेनेंस कर सके। लगभग सभी डिस्कॉम की स्थिति यही है। जो मैन पावर है, चाहे वो उनकी अपनी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पे हों, संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हर एक ट्रांसफार्मर का पीरियोडिकली मुआयना कर सके। तो कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसमें कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर की हेल्थ से संबंधित डेटा किसी एक रिमोट प्लेस पे आ जाए, टाइम टू टाइम उसका एनालाइज हो जाए और उसके ऊपर मीनिंगफुल आउटपुट निकल सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर को अपनी बात खुद कहना चाहिए। खुद बात कहना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर में जो मीटर लगा हुआ है, उस मीटर की डेटा रिमोट में ट्रांसफ़र होना चाहिए और उस डेटा के साथ में ट्रांसफार्मर के तीनों फेज़ में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो उसकी लोडिंग है, वो उसकी जानकारी होना चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर में तीनों फेज़ में करंट क्या आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी क्या है, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर क्या है, ये भी रिमोटली ट्रांसफर होना चाहिए। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर बाजार है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 66,000 MVA और 2,41,000 MVA पावर ट्रांसफार्मर हैं। साथ ही 2009-2018 के अनुसार कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 6.2% है और 2005 से 2018 तक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल स्टॉक ग्रोथ रेट 9.6% रहा है। इसके साथ ही 9.6 मिलियन से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 535 मिलियन केवीएस बिजली भारत को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और कुल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एसेट वैल्यूएशन है 70,000 करोड़ रुपए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के फेल होने से हर वर्ष होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फेल ही न होने दें, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आयु लगभग 25 साल होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 25 वर्षों तक कार्य करता रहे, उसके लिए आवश्यक है कि उसकी पूरी देखरेख की जाए। ट्रांसफार्मर को टाइम टू टाइम जो उसके ऑयल वगैरह सैंपल वगैरह जो रूटीन स्पेसिफाई किया है, REC ने भी किया है और स्टैंडर्ड्स में भी डिफाइंड है, तो वो क्या कहते हैं फेथफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आप फेथफुली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने ट्रांसफार्मर को फेल ही देखेंगे। इसलिए उसको ज़रूर
ऑब्जर्व करना चाहिए और इससे बहुत फ़ायदा है। अगर आप एग्जाम्पल लें तो NDPL का तो फेल्यूर रेट 1% से भी कम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ऐसा क्यों है? एक दो ही पॉइंट हैं उनके। एक तो ये है वो कॉपर बाउंड ट्रांसफॉर्मर खरीदते हैं, एल्युमिनियम बाउंड खरीदते ही नहीं है, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मर की हेल्थ का कार्ड बनाते हैं, हिस्ट्री मेंटेन करते हैं और जब भी ट्रांसफॉर्मर फेल होता है तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि क्यों फेल हुआ, क्या रीजन हुआ। तो इससे क्या कहते हैं, वो उनको एक नॉलेज बेस बनता जाता है। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में एसी, कूलर और गीजर आदि बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग हर दिन बढ़ रहा है, जिससे बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है और यही बिजली का बढ़ता लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के फेल होने का कारण बन जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि बिजली कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फेल होने से बचाएं, जिससे बिजली कंपनियों की स्थिति में सुधार आ सके। अगर कंपनी डिजाइन्स को स्टैंडर्ड कर दे तो डिज़ाइन अगर स्टैंडर्ड हो गई तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी खरीद रही है, जो ट्रांसफार्मर खरीद रही है, वो हज़ारों में खरीदे जाते हैं, 10,000 20,000 ऐसे खरीदे जाते हैं। तो उससे क्या होगा, सारे डिज़ाइन, सारे मैन्युफैक्चरर एक ही डिज़ाइन का सप्लाई करेंगे तो उसकी रिपेयर बहुत सस्ती हो जाएगी, फास्ट भी हो जाएगी और ये आप रिलायबिलिटी उसकी ट्रांसफार्मर की मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ऐसा ही कुछ बेहतरीन सुधार किया है टाटा पावर DDL ने। टाटा पावर DDL दिल्ली ने जब बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कदम रखा तो चुनौतियां कम नहीं थी। 2002 में DT के माध्यम से हो रहे नुकसान का प्रतिशत 11% था। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई की वैल्यू चेन में बहुत ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है और ट्रांसफार्मर के फेलियर के कारण काफ़ी कस्टमर्स अफेक्ट हो सकते हैं। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन चालू की थी 2002 में, हमारा फेलियर रेट 11% था, जिसके कारण बहुत कस्टमर्स को पावर सप्लाई की दिक्कत हो गई थी। लेकिन सही प्लानिंग और दूरदर्शिता दिखाते हुए टाटा पावर ने स्वयं की विश्व स्तरीय वर्कशॉप स्थापित की, जहां फेल हुए DT को अपनी स्वयं की कुशल टीम द्वारा मरम्मत की जाती है। 2005-06 के बाद हमने ये सोचा था कि हमें ट्रांसफार्मर रिपेयर्स खुद अपने ही वर्कशॉप में करनी चाहिए। इसके कारण हमने कुछ बेंचमार्किंग किया दुनिया के बाकी जगह पे जहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। और इसी तरह जापान के टेपको कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन की थी। जब हमने ट्रांसफार्मर वर्कशॉप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चालू किया था तो इसी दौरान हमारी टीम की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ना चालू हो गया था, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का फेलियर रेट्स जो है वो काफ़ी कम होना चालू हो गया था। और इन 10 साल में हमारा ट्रांसफार्मर फेलियर रेट्स 11% से लेके 1% तक आ चुकी है। हमारी रिलायबिलिटी बढ़ चुकी है, क्वालिटी ऑफ रिपेयर्स बहुत ही उम्दा है और कस्टमर्स को हम देखते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी नहीं होती है। और आज जब भी हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसका NABL का एक्रेडिटेशन भी ले चुके हैं, जिसके कारण हमारी सारी टेस्ट जो ट्रांसफार्मर की होती है वो इन हाउस होती है, हमारी टीम करती है, चाहे वो ऑयल का टेस्टिंग हो या कंप्लीट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का टेस्टिंग हो, जिसके कारण क्वालिटी, रिलायबिलिटी सब कुछ उम्दा है। आज जहां देश में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फेलियर रेट 15% है, वहीं टाटा पावर में DT के फेल होने की दर 1% से भी कम है। At Tata Power DDL, to bring down the transformer failure rate, we have adopted standard practices for load monitoring, load balancing. We have adopted standardized usage of the color coding of the fuses. And in transformer workshop, we are ensuring that all our transformers are going through 100% routine test as per the IS 1108. We also have well-established oil testing lab. There we can carry out all sort of testing as per IS 335. Some of the best practices to mention, we ensure that to ensure the uniform tightness of the transformer, gasket, top cover plate, we are doing torque management. 100% of our transformer are going through air pressure test to ensure that there is no open point for moisture to ingress. Then we also ensure that with respect to the aging of the transformer, we retire our asset on the life estimation on the basis of insulation paper and oil.
So by adopting certain processes and best practices, we have been able to bring down our losses less than 1%, whereas national average is around 15%. So there is a lot of scope to bring down the transformer failure rate for in all other utilities if some standard processes and best practices can be adopted. ये एक शुरुआत है इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों और समाधानों को अपनाकर बिजली के नुकसान को कम करके हर घर तक बिजली पहुंचेगी और विश्व पटल पर भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा नजर आएगा।